हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। हम कक्षा 10 में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको कि अभी गवर्नमेंट ने जो सभी क्लासेस का 10th 11th 12th का जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया है। तो 30% में जो चीज़ हटाई गई है सिलेबस से उसके बारे में बताऊँगा मैं। जैसे ये 10th क्लास की बात करें हम, तो 10th क्लास में मेरे पास ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा पास से, ये इस तरह से। और ये 10th क्लास का सिलेबस है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने राइट किया हुआ है जो ब्लैक अंडरलाइन की हुई है उसके नीचे, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस चेंज किया है हमारा सिलेबस, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था नियंत्रण और समन्वय, जो अभी हमारा लास्ट 2 डेज में कंप्लीट हुआ है, लास्ट 2 डे, तो उसको कोर्स से हटा दिया गया है। और लास्ट में चैप्टर था बायोगैस, बायोगैस वाला टॉपिक हटा दिया गया है। और एक टॉपिक और था पायतंत्र ओजोन परत का अपचय, एक ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो हम जो बाकी सिलेबस में हमारे कोर्स में बचा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है आपके लिए कि नेक्स्ट चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है। और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, यानी कि जीव जो होते हैं धरती पर वो जनन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। और जनन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बातें करेंगे। और जनन के द्वारा किस प्रकार की संतति उत्पन्न होती है, या जनन कितने प्रकार का होता है, उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करके चलेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन देना चाहे छोटा सा जनन के ऊपर यदि हम, तो जनन जो होता है, जनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। या ये कह सकते हैं कि जनन जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है जो जीवों की वंशवृद्धि को बढ़ाती है, यानी कि वंश को बनाए रखती है। नेक्स्ट, यदि इससे भी अलग कुछ बताना चाहें आप जनन के बारे में, तो आप क्या कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसी समान संतान उत्पन्न करता है तथा अपने वंश को बना के रखता है, वो क्या कहलाता है, हमारा जनन कहलाता है। तो जनन कैसे होता है, क्या मेथड होता है, क्या प्रकार होते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक रखा आपकी बुक में, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। आपकी जो बुक में नेक्स्ट टॉपिक था, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब अपने जैसी हूबहू, बिल्कुल सपोज कराए ये मैंने ओरिजिनल था, इसकी जीरोक्स निकलवाई तो फोटोकॉपी होगी ना हूबहू सेम, क्या उसका सृजन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसका आंसर होगा हाँ, करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई संतान पैदा होती है किसी घर में या एनीवे कहीं भी, तो हम देख के अंदाजा लगा लेते हैं क्या कि ये संतान किसकी है, या ये संतान का जो हाव भाव है, जो चेहरा मोहरा है, या बाह्य संरचना बोल सकते हैं, वो किस पे गई है। मैंने आपको इससे पहले मेंडल्स के नियम पढ़ाए थे, तो उसमें क्या था, मैंने 2 चीजें बताई थी, जीनोटाइप और फिनोटाइप बताई थी ना। तो जीनोटाइप क्या थी, हमारी आंतरिक संरचना थी किसी भी जीव की, और फिनोटाइप क्या थी हमारी, मैंने आपको बताया था, जीनोटाइप जीन से रिलेटेड होती है, फिनोटाइप बाह्य आकार से। फिनोटाइप दोनों चीजें बताई थी, ये क्या हमारे जीन से रिलेटेड होती है, जीन से, और ये बाह्य आकार की। क्लियर। तो इनके बारे में बातें करी थी। तो कोई संतान पैदा होती है तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य आकारी की देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका चेहरा मोहरा किस पर गया है, माँ पे गया है या पिता पे गया है, ठीक है। तो ये बात सही है क्या, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में या 8th क्लास में कुछ जिक्र आया होगा इस टॉपिक का। जो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होते हैं, जो जीव जनन कोशिका होती है उसमें उसके प्रत्येक सेल में
केंद्रक में एक चीज पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए, जिसका नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जिसमें क्या होता है, डीएनए की बात करें हम तो डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। यदि कोई जनरली आपसे पूछने लगे डीएनए क्या है, तो आपको सीधा आंसर ये देना कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जिसकी खोज किसने की थी? फ्रीडरिक मीस्टर ने की थी। इसके बारे में बताया था। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसके बारे में इसकी स्ट्रक्चर, डीएनए के प्रकार, सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जनरली बातें कर रहे हैं, गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं हम। तो गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो गुणसूत्र का क्या होता है? जनरेशन बाय जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य होता है। तो जब आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, यानी कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाएंगे, तो ये बात सीधी सी बात है, सत्य होती है, साबित होती है कि जीव अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगला दे रखा वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता। विभिन्नता का महत्व दे रखा है। तो द इंपोर्टेंस ऑफ द वेरिएशन। तो वेरिएशन मैंने आपको बताया, वेरिएशन बोलते हैं विभिन्नता है, यानी कि दो जीवों में अंतर। अंतर का मतलब कि सपोज करो आपने देखा होगा एक ही माँ बाप की दो संतानें भी समान नहीं होती हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उनमें वेरिएशन होता है। दूसरा, उनमें दोनों का सम्मिश्रण होता है। ये इससे आगे टॉपिक हमारा जन्म का प्रकार होगा, तो सम्मिश्रण के बारे में बातें करेंगे किस तरह से होता है। यानी कि सम्मिश्रण का मतलब कि उसमें दोनों के लक्षण आ रहे हैं, माता और पिता के। जब दोनों के लक्षण होंगे, या तो कुछ दोनों के लक्षण किस प्रकार से हो सकते हैं? या तो जीनोटाइप हो सकते हैं या फिनोटाइप हो सकते हैं। क्लियर? दोनों कंबाइंड हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, जो वेरिएशन होती है, वेरिएशन भी बहुत ही जरूरी है। नस्ल में परिवर्तन करने के लिए, जीन्स में परिवर्तन करने के लिए वेरिएशन का होना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और क्या होता है वेरिएशन से? जो वेरिएशन होती है, जो हमारी जातियां होती है, उसकी उत्तरजीविता को बनाए रखती है। जो विभिन्नताएं होती हैं, उसकी उत्तरजीविता जो होती है, उसको बनाए रखती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बातें करेंगे जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार का जनन किसमें होता है। इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।